नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों को हम अंडरस्टैंड करेंगे, चार्ट को भी देखेंगे यहाँ पे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि कल की एक्सपायरी किस लेवल पे हो सकती है, कल क्या मार्केट ब्रेकडाउन देने के लिए तैयार है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट आज थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, क्योंकि कल एक ट्रेंडिंग मार्केट था, आज साइडवेज हुआ है, तो इसने एक इंडिकेशन दे दिए हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आ सकता है, क्योंकि ये लोअर लेवल पे ही इसने कंसोलिडेशन आज दिखाया है। तो कल हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है शॉर्ट साइड पे। वो कैसे मिलेगी उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज के दिन में कोई ट्रेंड नहीं बना, तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा। अगर आप देखोगे तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर इसने कामकाज किया। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही कामकाज करता रहा। मॉर्निंग में इसने थोड़ी सी शार्प गिरावट दिखाई, फिर इसने रिकवरी दिखा के फिर पूरा साइडवेज चला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। देखो, कल जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस या फिर मैं किस साइड ट्रेड लूँगा, वो चीज़ मैं आपको जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ। आप अपना ओपिनियन प्लीज़ अपना आपस में डिस्कस कर लीजिएगा, जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या जिससे भी आप हेल्प लेते हो, कि क्या ये पोजीशन सही रहेगी। तो प्लीज़ जो भी रिस्क लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उसको मैं आपको सारे पॉइंट के साथ समझाऊंगा। ठीक है, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है ऑप्शन चेन डाटा। ऑप्शन चेन डाटा में क्लियरली 18,000 की कॉल पे 1,48,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 17,900 की कॉल पे 78 लाख का है और 17,900 की पुट पे 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कॉल राइटर ने डोमिनेट किया है और कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल राइट कर रहा है। इवन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे 17,800 की पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सुबह 20 लाख का था, बट उसके बावजूद 15 लाख का यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, वहीं अगर हम 17,800 की पुट की बात करें तो 80 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 17,800 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। ठीक है, इवन 17,800 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट 17,750 होगा, क्योंकि 17,800 ब्रेक हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका भी लॉजिक मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से हमें क्लियरली दिख रहा है 17,950 हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। एग्जैक्टली यहीं से मार्केट आज भी यहाँ पे इसके ऊपर निकलने की कोशिश किया था, बट उसके बाद यहीं से रिवर्स कर गया था। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन चेन डाटा में अगर आप देखोगे 17,700 की पुट करीब 8 रुपये पे बंद हुई है। ठीक है, और 17,800 की पुट 23 रुपये पे, यानी 17,700 की करीब 8 रुपये और 23 रुपये आपकी 17,800 की पुट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे ले चलता हूँ और चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, पहली चीज़ है कि कल मैं शॉर्ट साइड पे थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को लगता है कि कल मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। क्यों दे सकता है, इसके पीछे का रीज़न है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे पिछले कुछ पुल बैक में, तो मार्केट क्या हुआ। यहाँ पे आप देखो, जब ये पहली गिरावट आई थी, ठीक है, पहली गिरावट आई तो मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिखाया आपका 18,250 तक। ठीक है, इसने वहीं पे रेजिस्टेंस लिया, फिर दोबारा ये गिरा। इसका पुल बैक कितना आया है, अब इसका पुल बैक आया था ये लेवल तक। उसके बाद मार्केट फिर गिरा, और इस बार जो पुल बैक आया है वो सिर्फ आपका बहुत ही ज़्यादा, कितना, सिर्फ 17,960-65 तक जा पाया था निफ्टी। उसके बाद तुरंत ही सेल ऑफ आ गया। तो इसका मतलब, और इसी लेवल पे इसने कंसोलिडेशन भी किया है, तो चांसेस वेरी हाई कि ये ब्रेकडाउन दे सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन नॉर्मली बड़े मूव आ जाते हैं, और मेरे को लग रहा है कि कल एक्सपायरी के दिन बड़ा मूव आ सकता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक छोटा सा अमाउंट का रिस्क लूँगा एज अ ज़ीरो टू हीरो की तरह। ठीक है ना, वो क्या होगा वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो मेरा एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगले 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इस लेवल तक जा सकता है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, खासकर निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज आपका 17,300 के करीब, यानी 268 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से ये अगर ब्रेकडाउन देगा तो 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ये इस लेवल तक आ सकता है, फिर भले रिकवरी आ जाए। बट मेरा टारगेट है कि
एटलीस्ट अगले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में ये इस लेवल तक आ सकता है। और अगर इसको इस लेवल तक आना है तो जाहिर सी बात है 3-4 ट्रेडिंग सेशन लगेंगे। और अगर हम देखें तो आज हमारे पास 11 जनवरी है, कल 12 है, उसके बाद हमारे पास 13, फिर 2 दिन की छुट्टी, तो हमारे पास कुछ ज़्यादा ट्रेडिंग सेशन नहीं बचे हैं। 8-9 ट्रेडिंग सेशन है जिसमें मार्केट को गिरना भी है और फिर रिकवर भी होना है। तो अभी तक कोई भी एक पैनिक सेलिंग देखने को नहीं मिली है, अभी तक सिर्फ नॉर्मल सेलिंग देखने को मिली है। तो कल मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि कल मार्केट थोड़ा सा गिर सकता है। कितना गिर सकता है? निफ्टी में वही 200 पॉइंट के आसपास या फिर 250 पॉइंट भी गिर सकता है। ठीक है, अब कंडीशंस क्या होगी गिरने की, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, उसके लिए हम 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो, ये आप चैनल मार्क कर लो। ठीक है, अगर इसके ऊपर निफ्टी खुलेगा तो मैं प्राइस एक्शन बनने का वेट करूँगा। मतलब अगर 17,970 के ऊपर निफ्टी खुलता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं वेट करूँगा। अगर निफ्टी इस चैनल के अंदर कहीं पे भी खुलता है, ठीक है, इस चैनल के अंदर कहीं पे भी खुलता है तो मेरा सबसे पहला व्यू यही होगा कि मैं 17,800 और 17,700 की पुट बाय करूँगा। अब ये मत समझिएगा कि मैं बाय कर रहा हूँ तो आप भी मतलब फुली रिस्क लेके बाय करो। आप अपना रिस्क अपने हिसाब से डिफाइन कर लीजिएगा। आपको लगता है मार्केट गिरेगा तो पुट बाय करिएगा, अदरवाइज़ मत करिएगा। मैं कल थोड़ा सा रिस्क लेने जा रहा हूँ अपनी कैपिटल का। मान के चलिए कि अगर मैं करीब करीब 3 लाख के आसपास का रिस्क लेना पसंद करूँगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, तो आपको करना क्या है, कल आपको फोकस करना है मार्केट की ओपनिंग में। अगर मार्केट फ्लैट, ठीक है, फ्लैट या स्लाइटली गैप अप मींस 17,950 के नीचे ही खुलता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 17,800 की पुट और 17,700 की पुट हम बाय करेंगे। क्यों करेंगे, उसके पीछे का रीज़न है कि मार्केट ने आज कंसोलिडेशन किया है। अगर मार्केट कल ब्रेकडाउन देता है, मींस अगर कल मार्केट अगर आपका ट्रेंडिंग हो जाता है एक्सपायरी के दिन, तो इसके लिए क्लियर कट जो टारगेट है वो 17,700 का बनता है। क्यों बनता है उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे, ये सारी लाइनें हटा दी मैंने। ठीक है, आवरली चार्ट पे चलते हैं तो आपका जो प्रीवियस स्विंग लो बना था वो क्या बना था आपका, अराउंड 17,775 का। तो जाहिर सी बात है अगर इसको ट्रेंडिंग होगा तो ये लेवल बहुत इजीली ब्रेक कर देगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 30-40 पॉइंट निफ्टी इजीली फर्दर गिर सकता है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से एक्सपेक्टेशंस करूँ कि 17,900 से अगर निफ्टी गिरता है 17,700 तक तो 200 पॉइंट की गिरावट है जो कि नॉर्मल है, आ सकती है। ठीक है ना, हो सकता है आपको एक्स्ट्रा गिरावट भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आज के दिन का पूरे दिन अगर आपने थोड़ा सा गौर किया होगा तो एवरी टाइम जब भी मार्केट बाउंस किया इमीडिएटली सेलिंग आई है। ठीक है, अब देखो ये बाउंस हुआ, सेलिंग आई, फिर बाउंस हुआ आपका, फिर सेलिंग आई। ठीक है, फिर ये बाउंस हुआ, फिर सेलिंग, फिर बाउंस, फिर सेलिंग, और फिर ये बाउंस हुआ, फिर सेलिंग। मींस सेलर बिल्कुल नहीं चाहते कि निफ्टी 17,950 के ऊपर जाके सस्टेन करे। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल है। और अगर 17,950 के ऊपर सेलर नहीं चाहता कि इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करे तो इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि ये 17,850 अगर इसने ब्रेक किया, इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया, तो फिर ये ब्रेक डाउन दे सकता है। ठीक है, तो कल मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, निफ्टी की 17,800 17,700 की पुट पे प्ले करूँगा एज अ ज़ीरो टू हीरो। मीन्स या तो अच्छा मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा, मैं इस तरीके से फोकस करूँगा। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अपनी कैपिटल के हिसाब से रिस्क लीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे लेवल पे है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज़ है। बैंक निफ्टी ने क्या किया है, अभी 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। कल भी इसने 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, आज भी इसमें 42,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम समझें तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसी 42,000 अगर ये ब्रेक करता है ना तो आपके पास फिर वन वे है बैंक निफ्टी के लिए। जो नेक्स्ट टारगेट इसके लिए होगा वो आपका सीधा सीधा 41,500 होगा। क्योंकि अगर ये अब की बार अगर इसको ब्रेक करने आएगा तो जाहिर सी बात है निफ्टी ब्रेक डाउन दे चुका होगा, तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। ये ऑलमोस्ट आपका जो पहला टारगेट होगा वो आपका 41,750 होगा, और 41,750 टूटा तो 41,500 आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं प्ले करूँगा तो क्या करूँगा, 42,000 की पुट
और 41,700 की पुट और 41,500 की पुट या फिर 41,800 की पुट, मतलब 42,000 के नीचे की पुट पे मैं प्ले करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिके हो गई है और कल अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, पॉजिटिव साइड पे अगर इसको जाना होता तो डेफिनेटली आज अच्छा मौका था, जा सकता था, बट नहीं गया, क्योंकि ये लेवल एक इसके पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है। ठीक है, क्योंकि यहीं से इसने ब्रेकडाउन दिया था, अगर आप देखोगे यहीं पे कंसोलिडेशन करके इसने ब्रेकडाउन दिया, फिर ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहीं इसी लेवल के आसपास फिर रिमूव कर गया, फिर इसने इसी लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया था। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा और गौर करोगे तो आप चाहो तो ये ट्रेंड लाइन भी मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल ही चीज़ है कि यहाँ से ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। ठीक है, जैसे ये लेवल ब्रेक होता है या फिर 42,000 ब्रेक होता है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे एक पुट लेके काम कर सकते हो। इवन अगर ये स्लाइटली गैप अप भी खुल जाता है ना 42,250 के आसपास या 42,300 के आसपास खुल जाता है, तो अभी यहाँ पे एक पुट लेके काम किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा प्रीमियम होगा नहीं और मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, अगर ये गिरा तो डेफिनेटली आपको कल एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि एक्सपायरी है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए, एक्सपायरी है, इस वजह से ही मैं थोड़ा सा एग्रेसिव प्लान करने वाला हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता। ठीक है, और मुझे एक्सपेक्टेशन है कि एक आध दिन में मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन समझ लेते हैं। तो करेंटली अगर आप देखोगे तो फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर 65 पॉइंट प्लस है, नैस्डैक फ्यूचर करीब 16 पॉइंट प्लस है, और ऑलरेडी नैस्डैक में भी अगर देखा जाए तो पिछले 2-3 दिन में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हो चुका है। तो चांसेस बनते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ये भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और अगर ऊपर जाता है तो जाहिर सी बात है कि हमारा मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलेगा। मैंने बताया निफ्टी के लिए 17,950 इसके ऊपर खुल रहा है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। और बैंक निफ्टी अगर आपका 42,500 के ऊपर खुल रहा है तो वेट कर लीजिए। 42,300 के नीचे खुल रहा है तो आप डेफिनेटली एक पुट लेके काम कर सकते हो। जैसा आपको स्टॉप लॉस लगे वो स्टॉप लॉस आप लगा सकते हो, और ये चीज़ मैं आपको मार्केट एट 11 में भी अपडेट कर दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जो एक्सपेक्टेशंस लग रहा है कि कल मार्केट ब्रेकडाउन दे सकता है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।